तो चापाकल सुनने में आता है कहीं कहीं कि वो मुटकीज हैंडपंप जो आया है, जो कहीं विवादित बात हो गई उसको वो चापाकल दे दो, सब वो लोग अपना ठीक है मौज ले रहे हैं। मुझे ऐसा विकास नहीं चाहिए कि पर्सनली किसी के घर पे लगे। मुझे ऐसा विकास चाहिए, उस समाज के उस चौराहे पे विकास चाहिए कि जहां से अगर चापाकल बिगड़ आता है तो 100 आदमी कम से कम पानी पिए, 100 घर में पानी की व्यवस्था। मंझौली से 12 पर्दा चौटा खरपुरा रोड में एक बार जाके देखिए। आप पतूत से बेरर बांध होते हुए जाकर के बड़ा गांव का देखिए। आज उस रोड पे धान का रोपनी हो सकता है, आदमी का चलना नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण रोड है नौबतपुर से चिचोलीजन पूरा होते हुए आपका यहाँ ये सतीशोपुर तक है। देख लीजिए, नौबतपुर से चेचौल होते हुए सरासत होते हुए जो नयका रोड मिलता है, शंभुपुरा का रोड देख लीजिए, भागेरटोला से 1.5 किलोमीटर का है। उसमें आप पैदल भी चलना मुनासिब नहीं। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज प्रतिदिन। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता विमल जी, जिनसे जानते हैं कि राजनीतिक इस बार इनका चुनाव में मुख्य उद्देश्य क्या होगा। सर, इस बार चुनाव में आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? चुनाव में का तो एक अलग प्रक्रिया है, राजनीति में आने का अलग उद्देश्य है। अब चुनाव चूंकि 2 महीना बाद है तो उसके लिए तो कुछ अलग बात है। तो बहुत सारा वादा कर देंगे बहुत सारे नेता की तरह, तो नेता तो वादा जितना करते हो तो पूरा करेगा नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य सीधे कई एक साल पहले से मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और विकास के लिए काम कर रहा हूँ। विक्रम विधानसभा के विकास मेरा मुख्य एजेंडा में है और वही मुझे करना है। सर, इस बार चुनाव में आप अपने किसानों के लिए मतलब क्या कीजिएगा? किसान अभी विक्रम के तरफ हैं। चुनाव में तो किसानों के लिए कुछ नहीं करूँगा, इसलिए चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव में तो कुछ काम होता नहीं विकास का। चुनाव के पहले या चुनाव के बाद किसानों के लिए हमारे पास बहुत प्राथमिकता है। चूंकि सब लोग पूरे हिंदुस्तान में, मैं आज भी मानता हूँ कि 80% आबादी जो है किसान परिवार से रिलेटेड है। तो किसानों को 2 बातें जरूरी है। एक तो सिंचाई की सुविधा हर जगह उपलब्ध कराना, जिससे किसान भाई का खेती चाहे धान के रूप में हो, गेहूं के रूप में हो, दलहन के रूप में हो, तेलहन के रूप में हो, वो समुचित रूप से जब सिंचाई की व्यवस्था होगी तो उनका उत्पादन अच्छा होगा। और उत्पादन अच्छा होगा तो उसको बेचने के लिए समुचित बाजार और समुचित मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और रहूँगा। बहुत अच्छी बात है कि आज 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास भूमि पूजन हो रहा है। चूंकि 492 साल से राम मंदिर पर विध्वंसक तत्वों ने कब्जा करके रखा था और करोड़ों हिंदुस्तानियों का, करोड़ों हिंदुओं का, या मैंने करोड़ों से ज्यादा कहिए पूरे विश्व भर के हिंदुओं का आस्था का केंद्र अयोध्या रहा है, जहां प्रभु श्री रामचंद्र का जन्मस्थली रहा करके। आज तक के इतिहास में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम अगर किसी को कहा गया है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम का जब जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तो ये हमारे देश के सबसे बड़े महात्मा जो प्रधानमंत्री के रूप में हुए भाई नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2020 में ये न्याय व्यवस्था के माध्यम से और हमारे सरकार के माध्यम से राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो सकता है। वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, क्या बिहार सरकार का परिवहन व्यवस्था है सुदूर ग्रामीण इलाकों से कहीं बस चलवाने का काम किया? नौबतपुर का एमडी कॉलेज, विक्रम का ये कॉलेज, एमएम कॉलेज और जीजे कॉलेज बिहटा में क्या पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था हुई? जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों से हमारे घर की बहनें और छोटे भाई आते हैं पढ़ने के लिए, आशा है। रोड का विकास बता दिए, शिक्षा का विकास बता ही रहे हैं, चिकित्सा का विकास बता दे रहे हैं। तो चापाकल सुनने में आता है कहीं कहीं कि वो मुटकीज हैंडपंप जो आया है, जो कहीं विवादित बात हो गई उसको वो चापाकल दे दो, सब वो लोग अपना ठीक है मौज ले रहे हैं। मुझे ऐसा विकास नहीं चाहिए कि पर्सनली किसी के घर पे लगे। मुझे ऐसा विकास चाहिए, उस समाज के उस चौराहे पे विकास चाहिए कि जहां से अगर चापाकल बिगड़ आता है
तो 100 आदमी कम से कम पानी पिए, 100 घर में पानी की व्यवस्था। तो चापाकल सुनने में आता है कहीं कहीं कि वो मुटकीज हैंडपंप जो आया है, जो कहीं विवादित बात हो गई उसको वो चापाकल दे दो, सब वो लोग अपना ठीक है मौज ले रहे हैं। मुझे ऐसा विकास नहीं चाहिए कि पर्सनली किसी के घर पे लगे, मुझे ऐसा विकास चाहिए उस समाज के उस चौराहे पे विकास चाहिए कि जहां से अगर चापाकल बिगड़ाता है तो 100 आदमी कम से कम पानी पिए, 100 घर में पानी की व्यवस्था हो, वो ले जा सके, न कि किसी के दूरा दरवाजा पर चापाकल बन जाए और विकास का बड़ा आयाम स्थापित हो जाए। रोड स्थिति वही है, गली गली का स्थिति वही है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है भाई, कहने के लिए तो हम भी बोल देंगे कि आसमान से तारा तोड़ के यहाँ के लिए लोगों के लिए आएंगे, तो ये संभव है क्या? लेकिन जो मेरी ताकत और जो मेरी क्षमता है उससे बढ़ चढ़ के कर रहा हूँ, और कहीं जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो विकास क्या होता है विक्रम विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक जनता समझ जाएगी और जान जाएगी। सर, आप जनता के बीच अधिकतर समय अपना व्यतीत करते हैं, जनता भी आपको पसंद करती है, इसमें अगर आपको अपनी पार्टी बीजेपी टिकट नहीं देती तो क्या आप दूसरे पार्टी में जाना पसंद करेंगे? ऐसा नहीं है, मेरा खानदान कम्युनिस्ट का था और जब तक मेरे चचा विश्वनाथ सिंह प्रमुख रहे उनका राजनीतिक जीवन स्वर्णिम रहा और रामनाथ यादव के रूप में एमएलए बना के गए। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया चंद्रपुर महाराष्ट्र में 1990 में, तो फर्स्ट ईयर में ही मैं कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव सीआर रहा, सेकेंड ईयर में मैं यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव रहा और माननीय मोहन भागवत जी के भाई, छोटे भाई रविंद्र भागवत जी के सानिध्य में मैं 92 में आया और उस समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा और मैंने काम किया। वहाँ के एमएलए रहे सुधीर मुनगंटीवार जो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हुए लास्ट समय तक, पिछले बार तक मैं उनके लिए काम किया। वहाँ से भाजपा का एमपी हंसराज रहे जो पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे, मैं उनके लिए काम किया। मैं यही अनिल कुमार जो विक्रम विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनको चुनाव पर भारी बनने का काम किया। मैं वही अनिल कुमार को चुनाव जितवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। पार्टी अगर टिकट देगी तो 100% चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊंगा, ये मेरा दावा और वादा है। लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं विद्रोही और बागी बन के काम नहीं करूंगा। पार्टी जिसको अच्छा लगता है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना है टिकट देना काम है, नहीं देना उनका काम है। अभी विमल कुमार हो कि अतुल कुमार हो कि अनिल कुमार हो या फलना हो ढिकना हो ढिमकाना हो, 50 को आदमी है टिकटार्थी। राजनीति में तो हर आदमी का स्वार्थ छिपा रहता है। तो अगर जिसको टिकट दे मैं उसके रथ पर सवार होकर के मैं कमल फूल का झंडा उठा करके उनके साथ में कृष्ण जैसे बन के सारथी बन के उनको जिताने का काम करूंगा। मैं बागी बन के चुनाव लड़ने का काम नहीं करूंगा। टीकाकरण के बाद ही पानी की समुचित व्यवस्था होगी। मैं तो वक्त बेवक्त पर हाल ही में चीफ इंजीनियर से हमारा झगड़ा हुआ सिंचाई विभाग का, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने बहुत डराया धमकाया टाइप का बात किया, मतलब उस टाइप का कि कम से कम जब धान की रोपनी हो, गेहूं की रोपनी हो, उस वक्त तो पानी होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों के पता नहीं मानसिक क्या अवस्था है कि इंद्रपुरी बैराज में सिल्ट जमा हुआ है। अगर सिल्ट की उड़ाही होकर के पानी छोड़ा जाता है तो समुचित पानी आता है, लेकिन वहां सिल्ट की वजह से आधा पानी उधर ही जहाँ फंस जाता है, आधा अधूरा आता है। तो इसकी समुचित व्यवस्था करना मेरा प्राथमिकता में है। सुशांत सिंह मामले में बिहार पुलिस की टीम जो गई थी महाराष्ट्र जांच के लिए, उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया जाता है 15 अगस्त तक, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद उन लोगों को नहीं दी जाती है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? सुशांत सिंह पहला केस नहीं है। आज 20 साल पहले तक भी देखिए उठा करके मीडिया का कोई प्रिंट मीडिया में समाचार पत्रों में तो बिहारी भाइयों के प्रति ही वहां के कुछ नेता लोग दोहरापन और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपनाते रहे हैं। हमेशा बिहारी कामगारों को, श्रमिकों को, मजदूरों को मारपीट करना, बिहारी लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण रवैया करना। सुशांत सिंह का मामला थोड़ा डिफरेंट हो गया है, क्योंकि एक उभरता राइजिंग स्टार था वो आदमी। मैं उसको नमन करता हूँ कि इतने कम उम्र में इतने ऊंचाई पे पहुंच गया, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं तो कहता हूँ कि उसकी माने वो आत्महत्या नहीं हत्या का रूप है। और उसका कारण
कि जब हमारा बिहार का आईपीएस जाता है वहाँ जांच करने, तो उसको क्या आपको ये ऐसा लगता है कि फ्लाइट में, एक हवाई जहाज के अंदर में एक आईपीएस सिर्फ गया हो तो वहाँ 100-150 आदमी होगा, उसको क्वारंटाइन नहीं किया, लेकिन जानबूझ करके आईपीएस को क्वारंटाइन कर दिया गया। इसका कारण ये है कि उसको जांच को भटकाना है। बिहार सरकार का धन्यवाद देता हूं कि सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा किए हैं, और मैं भारत सरकार के गृह मंत्री से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच का परमिशन दे करके इस केस को दूध का दूध पानी का पानी अलग करें। लेकिन वो जो रवैया है दोहरापन, जो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो वहाँ के शिवसेना और वो लोगों का रहा है, उनके नेताओं का रहा है, ये बहुत ही गंदा रहा है। और आज मैं सुशांत सिंह के आत्मा के लिए भगवान से शांति का अपील भी करता हूँ, और ऐसा कभी दोबारा न हो हमारे बिहारी भाइयों के लिए, इस बात का उनको सख्त वहाँ के लोगों को हिदायत भी देना चाहता हूँ कि हम लोग कमजोर कड़ी नहीं है, चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, हाथ पे हाथ नहीं धर के बैठे हैं। अगर इस तरह की दोबारा और गलती हो गई तो हम लोग भी उसी तरह का रवैया अख्तियार करेंगे जैसा वहाँ के लोगों ने हमारे सुशांत सिंह या और बिहारी कामगार भाइयों के साथ किया है। सर, आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा तो मेरा शक्ति है, मैं युवा का आइकॉन बनना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी तकलीफ होती है सोशल मीडिया को लेकर के, क्योंकि आज का हर युवा वर्ग सोशल मीडिया, खास करके फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति सम्मानित है, और दो ध्रुवीय राजनीति यहाँ हो रही है, एक यूपीए का हो रहा है, एक एनडीए का हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि अपना ही युवा भाई एक दूसरे के ऊपर अपमानित करने जैसा शब्द का इस्तेमाल आजकल सोशल मीडिया पे कर रहा है। कहीं ना कहीं वो सब हमारा भाई है, एक दूसरे का रिश्तेदार है, भाई है, दोनों का दो हाथ है, दो आंख है, एक ही खून है। ऐसा नहीं है कि ये किसी का 4 हाथ है, किसी का 4 आंख है। लेकिन जो आक्षेप पर्सनल रूप से किया जाता है, ये बहुत गलत है। और युवा वर्ग से अपील है मेरा कि स्वरोजगार, अपना रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। चूंकि आज का हिंदुस्तान में 60% युवा वर्ग है, और 60% युवा वर्ग में मेरा खास अपील है कि जब आपका सुखद, सफल और स्वर्णिम भविष्य होगा, आज वर्तमान अच्छा हो जाए, कल स्वरोजगार के माध्यम से आपका भविष्य अच्छा हो जाए, तो हिंदुस्तान का विकास खुद ब खुद हो जाए। तो सोशल मीडिया में चिंता जताने के जगह पे आप अपने स्वरोजगार की बात करें, और उसमें जहां तक हमारी हेल्प की बात होगी तो मैं तन मन धन से और बढ़ चढ़ के सर्वस्व रूप से युवा वर्ग के साथ काम करूंगा। और विक्रम विधानसभा के खास करके युवाओं के लिए मैं तो अपना प्राण दान भी दे सकता हूँ। के बीच से एक बात सामने आती है कि यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं वो बोलते हैं कि हमने यहाँ विकास का नया सिरे से पूरा खड़े किए हैं। भाई जनप्रतिनिधि हैं तो उनका काम कहना है ही कि हम विकास के नए आयाम खड़ा किए हैं। हिंदुस्तान में 60% युवा वर्ग है, और 60% युवा वर्ग में मेरा खास अपील है कि जब आपका सुखद, सफल और स्वर्णिम भविष्य होगा, आज वर्तमान अच्छा हो जाए, कल स्वरोजगार के माध्यम से आपका भविष्य अच्छा हो जाए, तो हिंदुस्तान का विकास खुद ब खुद हो जाए। तो सोशल मीडिया में चिंता जताने के जगह पे आप अपने स्वरोजगार की बात करें, और उसमें जहां तक हमारी हेल्प की बात होगी तो मैं तन मन धन से और बढ़ चढ़ के सर्वस्व रूप से युवा वर्ग के साथ काम करूंगा। और विक्रम विधानसभा के खास करके युवाओं के लिए मैं तो अपना प्राण दान भी दे सकता हूँ। के बीच से एक बात सामने आती है कि यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं वो बोलते हैं कि हमने यहाँ विकास का नया सिरे से पूरा खड़े किए हैं। भाई जनप्रतिनिधि हैं तो उनका काम कहना है ही कि हम विकास के नए आयाम खड़ा किए हैं। तो विक्रम की जनता बखूबी जानती है विकास का आयाम में क्या होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, तो विक्रम के स्वास्थ्य केंद्र का सबका जाके आकलन कर लीजिए। आप चूंकि पत्रकार हैं, खोजी जीव हैं, और लोकतंत्र में चौथा खंभा कहा जाता है पत्रकारिता को, तो वो तो सही रूप से सही चीज का विवरण देता है। आप मंझौली से 12 पर्दा चिमटा खड़गपुरा रोड में एक बार जाके देखिए। आप पतूत से बेरड़ बांध होते हुए जाकर के बड़ा गांव का देखिए कि आज उस रोड पे धान का रोपनी हो सकता है, आदमी का चलना नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण रोड है नौबतपुर से चिचोली जन पूरा होते हुए आपका यहाँ
ये सतीशपुर तक का। देख लीजिए, नौबतपुर से चेचौल होते हुए सरासत होते हुए जो नयका रोड मिलता है, शंभुपुरा का रोड देख लीजिए, भागेरटोला से 1.5 किलोमीटर का है, उसमें आप पैदल भी चलना मुनासिब